मूसलाधार बारिश हो रही थी। प्रमोद अपने घर जा रहा था और उसकी कार बहुत स्पीड में थी। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ गया। उसने जोर से ब्रेक लगाकर अपनी कार रोकी और नीचे उतरा। प्रमोद की कार से एक लड़की टकरा गई थी और नीचे गिर पड़ी थी, जिसे देखकर प्रमोद घबरा गया। वो लड़की सड़क पर तड़प रही थी। ओह गॉड, ये लड़की तो अभी भी जिंदा है। काफी चोट लगी है। अगर ये जिंदा रही तो मुझ पर एक्सीडेंट केस बनेगा। अगर इसे मार दूं तो बात यही खत्म हो जाएगी। इस तरफ कोई आता भी नहीं, आसपास जंगल है। कोई जंगली जानवर आकर उसका शरीर खा जाएगा। उसने अपनी कार उस लड़की पर फिर से चला दी और वहां से चला गया। प्रमोद बड़े आराम से घर गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो आराम से सो भी गया। तभी उसकी कार ने उसको टक्कर मार दी। नहीं! हे भगवान, अ नाइटमेयर। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और चीखा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस समय कौन हो सकता है? उसने जाकर दरवाजा खोला। जो लड़की बाहर खड़ी थी वो कोई और नहीं, वही थी जिसे प्रमोद ने अपनी कार के नीचे कुचला था। प्रमोद डर गया। तुम यहां कैसे आई? तुम तो मर चुकी हो ना? अजीब तरह से हंसकर वो वहां से गायब हो गई। प्रमोद के पसीने छूट गए। उसने चारों ओर देखा। ये क्या? ये कितना अजीब है। उस लड़की ने यहाँ आकर दरवाजा खटखटाया और फिर गायब हो गई। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा है। क्या वो मरी नहीं? कौन थी वो? तभी एक टायर अपने आप ही कार से अलग हो गया और इधर उधर घूमने लगा। ये देखकर प्रमोद डर गया और अपने घर के अंदर भागा। उसके घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक उस लड़की की प्रेतात्मा उसके सामने आ गई और कार के टायर से खेलने लगी। व्हाट मैन, तुम तो बहुत डरपोक हो। अपनी हालत तो देखो। मैंने तो अभी तक तुम्हें कुछ किया भी नहीं है ना। इतना डर क्यों रहे हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। मैं बहुत डर गया था। अगर तुमने मुझे मारने की बजाय मेरी जान बचाई होती तो मैं तुम्हें मारने नहीं आई होती। अब तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। प्रमोद अपनी जान जाते देख वहां से भागने लगा, लेकिन शैतान ने कार के टायर के साथ उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो शैतान गायब हो गई। जब प्रमोद वापस मुड़ा तो वहां केवल टायर था। अचानक वो टायर एक कार में बदल गया और उसकी ओर तेजी से बढ़ा। प्रमोद डर के मारे वहां से भागने लगा। वो कार बहुत स्पीड से आई और प्रमोद को टक्कर मारकर वहीं खड़ी हो गई। अगले ही पल वो कार उस प्रेतात्मा में बदल गई। जान के बदले में जान। अब मैं बहुत खुश हूं। तुमने मुझे कितनी बेरहमी से कुचला था। डरपोक, सेल्फिश, इंसान के रूप में हैवान। तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं। अब हवा में बातें होंगी तुम्हारे साथ। और वो गायब हो गई। ये कहानी है सीमपुर नाम के एक गांव की। उस गांव में रहने वाले लोग सूखे के कारण गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे थे। उन ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस गांव में एक संत उस सूखे की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने के बाद भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहा था। एक दिन संत ने सोचा, हे ईश्वर, मैं घोर तपस्या कर रहा हूं, लेकिन तब भी मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच पा रही। फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अच्छा होगा मैं दीवार पर अपना सर मार मार कर मर जाऊं। और वो दीवार पर अपना सर मारने के लिए आगे बढ़े। अचानक एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी और आकाशवाणी हुई, देखो मेरे भक्त, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, जो चाहो मांग लो। ये सुनकर संत ने देवी को नमस्कार किया। प्रिय देवी, मैं लंबे समय से सिर्फ इस गांव के लोगों की भलाई के लिए तपस्या कर रहा हूं। कई लोग सूखे की स्थिति के कारण इस गांव में भूख से मर रहे हैं। कृपया सूखे से राहत दे। इस तरह संत ने देवी से निवेदन किया। वत्स, ये ग्रामीण अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इन्हें इस दंड से तुम नहीं बचा सकते।
प्रिय देवी, इस गांव में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, उन बेचारों को तो इस भुखमरी से बचाइए। ठीक है, मैं तुमको उन अच्छे लोगों को बचाने का वरदान देती हूँ। ये पात्र ले लो। इस पात्र से किसी भी तरह के व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही। और फिर वो रोशनी दिखाई देना बंद हो गई। तब संत ने उस पात्र को लिया और कहा, मुझे दूध चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उस बर्तन में दूध आ गया। संत ने दूध पिया और बड़े खुश हुए। तब उन्होंने ग्रामीणों से जाकर बात की। उनकी बातें सुनकर उन ग्रामीणों को हैरानी हुई। एक आदमी उस पात्र के पास आया और उसने कहा, मुझे छाछ चाहिए। फौरन पात्र में छाछ आ गई। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत वो छाछ पी ली और संतुष्ट हो गया। एक महिला ने कहा, मुझे लस्सी चाहिए, लेकिन उसे लस्सी नहीं मिली। तब उन ग्रामीणों को समझ आया कि उस औरत के दिल में बुरे विचार हैं। इसी तरह कुछ और ग्रामीणों ने भी कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों ने जो चाहा वो प्राप्त किया और शेष लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तब बुरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी से माफी मांगी। तुरंत उस पात्र में उनके लिए दूध, लस्सी और छाछ आने लगी। तब से उन्होंने उस जादुई पात्र से खाने पीने की चीजें प्राप्त करना शुरू कर दिया और इस तरह उस गांव ने उस जादुई पात्र की मदद से सूखे की स्थिति पर काबू पा लिया। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला सावित्री रहती थी। उसके पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और उसे उस गांव में कोई काम नहीं मिला। इसीलिए वो शहर चली गई और एक शहर की सीमा पर स्थित एक पुराने घर में रहने लगी। सावित्री ने मिठाई के साथ साथ नमकीन तैयार करने और उन्हें बेचने का फैसला किया। उसके लिए उसने कुछ धनराशि के साथ जो उसके पास थी सभी आवश्यक चीजें खरीदी। उसने भोर में उठने, मिठाई और नमकीन तैयार करने और उन्हें घर के बाहर के चबूतरे पर रखकर बेचने और रात को जल्दी सोने के बारे में सोचा। रात में पड़ोसी के घर से एक मुर्गे ने एक बिल्ली को देखा और चिल्लाया। ये सुनकर सावित्री ने सोचा कि सुबह हो गई है। तुरंत उसने विभिन्न व्यंजनों के लिए घोल तैयार किए और पिछवाड़े में एक स्टोव की व्यवस्था की। फिर उसने उन व्यंजनों को पकाया। इसी बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। कौन है वहां? क्या कोई नया व्यवसाय शुरू किया है? तब सावित्री बोली, हाँ, मिठाई तैयार है, आप खाना चाहेंगे? उसने उस आदमी को मिठाई के 4 टुकड़े दिए। इस बीच 3 और लोग वहां आ गए। उन्होंने वो सारी मिठाइयाँ खा ली। उन्हें वो मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट लगीं। तभी उनमें से एक आदमी ने सावित्री से कहा, तुमने एक अच्छा व्यवसाय शुरू किया है। तुम हर दिन तरह तरह के व्यंजन तैयार करती रहना। हम इस समय रोजाना सोने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर उनमें से एक और व्यक्ति सावित्री से बोला, तुम कल चपाती और चिकन करी तैयार करना, किसी और को ना बताना। सावित्री हंस पड़ी और समझ गई कि वे गुप्त रूप से उन चीजों को खाने के लिए आ रहे हैं जो खुले तौर पर नहीं खा सकते। ठीक है, क्या मुझे चिकन करी बनाना आता नहीं? उन सभी लोगों ने जो खाने की चीजें खाई उसके लिए सावित्री को कुछ पैसे दिए और चले गए। जब सावित्री ने उन पैसों को गिना तो वो उस राशि से 10 गुना अधिक थे जिसकी उसने उम्मीद की थी। वो हैरान भी हुई और खुश भी, क्योंकि उसका नया व्यवसाय बहुत लाभदायक रहा था। फिर एक लंबे समय के बाद सुबह हुई। ये देखकर सावित्री समझ गई कि वो आधी रात को जाग गई थी और खाने की चीजें तैयार करने लग गई थी। अगली सुबह उसने कुछ और पैसे खर्च किए और 2 मुर्गियां खरीदी। उसने आधी रात तक चपातियां और चिकन करी तैयार कर ली। पिछले दिन आए आदमियों ने फिर से आकर चपातियां और करी खाई। फिर उन्होंने उसे पैसे दिए और चले गए। उस दिन सावित्री को अच्छा लाभ हुआ। इसी तरह सावित्री ने आधी रात को अपना व्यवसाय जारी रखा और भारी मुनाफा कमाया। एक कंजूस आदमी सावित्री के घर के पीछे स्थित एक घर में रह रहा था। पैसा पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। एक दिन वो रात को सो नहीं पा रहा था और उसे कुछ स्वादिष्ट पकने की खुशबू आई। उसने सोचा कि गंध कहां से आ रही है और अपने घर की छत पर चला गया। सावित्री अपने घर के पिछवाड़े में अकेली बैठी थी और चूल्हे पर चिकन करी पका रही थी।
वो कंजूस व्यक्ति उसको उत्सुकता से देखने लगा। इस बीच वो पिछवाड़ा कई लोगों से भर गया। तब सावित्री ने उन्हें कुछ व्यंजन परोसे और उनसे पैसे लिए। जब उन सभी लोगों ने जगह छोड़ दी तो उसने सारे पैसे नीचे रखे और गिनना शुरू कर दिए। एक ही बार में इतने पैसे देखकर सिर्फ एक दिन में इतना पैसा? जो लोग नॉनवेज खुलेआम नहीं खा सकते वो चुपके से उसके पास आ रहे हैं और इसीलिए उसे इतना पैसा दे रहे हैं। उसे सावित्री से जलन महसूस हुई। फिर उसने सावित्री को उस घर से भगाकर उस व्यवसाय का मालिक बनने की सोची। अगले दिन उस कंजूस आदमी ने दोपहर में सावित्री के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली सावित्री ने उस आदमी को देखा तो चौंक गई। बेचारी औरत इतनी स्वस्थ हो, फिर ऐसी स्थिति में क्यों पड़ी? सावित्री जो उसकी बातों को समझ नहीं पाई, थोड़ा डर गई और असमंजस में पड़ गई। कंजूस आदमी फायदा उठाकर फिर बोला, देखो तुम्हारे चेहरे पर भी वही पागलपन दिखाई दे रहा है। भूतों को खाना खिलाने से और क्या होगा? तब भी सावित्री को उसकी बात नहीं समझ आई तो कंजूस बोला, तुम्हारे चेहरे को देखकर पता चलता है कि तुम भूतों के वश में हो। क्या तुम उन लोगों द्वारा मांगे गए व्यंजन नहीं पका रही? सावित्री को अब उसकी बात समझ आई और बोली, मैंने व्यंजन पकाए क्योंकि उन्होंने मुझसे पकाने के लिए कहा। वो भूत तुमसे ऐसे ही कहेंगे और खाएंगे, फिर वे आखिर में तुमको भून के खाएंगे। एक शुभचिंतक के रूप में कह रहा हूँ। ये सुनकर सावित्री जोर से चीखी, क्या? आधी रात को जो आ रहे हैं वो भूत हैं? क्या तुम्हें अभी भी संदेह है? वे भूत हैं जिन्होंने पहले इस घर में रहने वाली बूढ़ी औरत को खा लिया था। तो सावधान रहो, इस घर को छोड़ दो और जल्द से जल्द कहीं चली जाओ। सावित्री ने फौरन अपनी सारी चीजें बांधी और उस घर को उसी वक्त छोड़ दिया। कंजूस आदमी बड़ा खुश हुआ और घर चला गया और अपनी पत्नी से सब कुछ कहा। तुम आज रात से सावित्री की जगह जाकर बैठो, तब हम बड़ी रकम कमा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। तुम चाहो तो जाओ और जाकर बैठो। कंजूस आदमी सावित्री की जगह बैठ गया और आधी रात को मिठाइयां बनाई। थोड़ी देर बाद वो सभी आदमी वहां आए और पूछा, अरे सुनो, इस घर में रहने वाली महिला कहाँ चली गई? कोई काम आ गया था तो अपने गांव चली गई। मैं यहाँ उसकी मदद के लिए हूँ। लेकिन उन्हें उसकी बनाई मिठाइयां पसंद नहीं आई। आज हमने किसी तरह ये खा लिए, लेकिन कल से चिकन करी और चपातियां बननी चाहिए। तो वो कंजूस आदमी झट से बोला, पहले मुझे पैसे दो, वरना खाकर बिना पैसे दिए चले गए तो मैं क्या करूंगा? ये सुनकर उन बुजुर्गों की आंखें आग की तरह चमकने लगी। बदमाश, बेवकूफ, क्या तुम हमें खाने के लिए नहीं दोगे जब तक हम तुमको पैसे नहीं देंगे? ये कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? जो भी खाना मांगे उसे तैयार करो, वरना हम तुम्हारे ही टुकड़े करेंगे, उन्हें स्टोव पर भूनेंगे और खा जाएंगे। और सावित्री जल्द से जल्द वापस आ जाए।